कि क्या उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पहले से ही हार मान ली है, या उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह गया है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से यह भी क्लैरिटी नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ कौन रहा है। सुमित्रा जी। जी, देखिए, पहले भी मैं यही बात कह चुकी हूँ कि अमेठी और रायबरेली जो इनकी ट्रेडिशनल सीट्स मानी जाती है, और जो मतलब हर आदमी को ये दोनों सीट, उत्तर प्रदेश का आदमी हो या ना हो, सभी को पता है कि ये दो इम्पोर्टेंट सीट्स है जहां से कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी लड़ते थे। और जैसे आपने सच कहा कि संजय गांधी जी भी हार चुके थे लेकिन वो वापस आए। राहुल गांधी जी ने लेकिन क्या किया, पिछले इलेक्शन में तो वायनाड से भी लड़े थे, और उसके बाद अब इस बार उन्होंने अमेठी का रुख लिया ही नहीं। पिछले 5 सालों में वो कितनी बार अमेठी गए, मैंने तो ऐसी कोई उनकी कोई रैली या उनका कोई क्या बोलते हैं, जन संवाद ये अमेठी में नहीं देखा पिछले 5 सालों में। और आज भी ये जो दो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्युएंसीज है जो कि हमेशा लाइमलाइट में रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में, इन दोनों कॉन्स्टिट्युएंसीज में गांधी परिवार से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और किसी ने भी अभी तक बोला ही नहीं है कि कौन लड़ रहा है। इससे क्या हो रहा है ना कि जो कैडर है और बाकी सीटें भी जो है उनमें जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कम हो गया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस अपना हार पहले से ही मान चुकी है। और दूसरी बात, जैसे कि उत्तर प्रदेश में कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे राम मंदिर। अब बिलाल भाई ने कहा कि राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया, तो अगर राम मंदिर कोर्ट ने बनाया था तो फिर कांग्रेसी आज तक राम मंदिर दर्शन करने क्यों नहीं पहुंचे? तो ये एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश के लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि देश ने इतने उत्साह से राम मंदिर का निर्माण, और उसके बाद लाखों करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता आज तक वहां पे नहीं गए हैं, और उन्होंने इनविटेशन मिलने के बाद भी वो वहां नहीं गए हैं। तो ये जो सनातन धर्म का अपमान करना, बार बार राम मंदिर न जाना इनविटेशन मिलने के बावजूद, ये सारी चीजें भी बहुत अफेक्ट कर रही है। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस है वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। वहां पे आप देखेंगे कि जो एक नेशनल अलायंस की बात हो रही थी, सब लोग हाथ पकड़ के खड़े थे, वहां पे अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में सब पार्टीज जो है वो अलग अलग लड़ रही है, और कहीं कहीं जो संगठन बनी है, उनकी जो अलायंस बनी है, वो सिर्फ एक लिमिटेड स्वरूप में बना है। जैसे उत्तर प्रदेश में एसपी से बना है, बस बन गया है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा नहीं है। इसमें कोई पॉलिसी साथ में बैठ के नहीं बनाई गई है, या फिर साथ में एक रणनीति नहीं बनाई गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो 80 सीट को जीतने का एक स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन को बहुत ही हल्के तौर पे एक रैली, सिर्फ एक न्याय यात्रा होने से वो लोग उत्तर प्रदेश का इलेक्शन जीत जाएंगे, अगर वो ये सोच रहे हैं, या सिर्फ हाथ हिला के प्रियंका गांधी गाड़ी के ऊपर बैठ के सिर्फ हाथ हिलाएगी तो जीत जाएगी, ऐसे नहीं है। अगर प्रियंका गांधी जी सीरियस है और वो लड़ना चाहती है तो उनको सीट मिलना चाहिए था, और उनको अवसर मिलना चाहिए था करने के लिए, शायद इससे कैडर जागृत हो जाते। दूसरी बात है कि राहुल गांधी भी जो वायनाड गए हैं, वहां पे भी आप देखेंगे कि इंडिया अलायंस के पार्टनर्स किस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आपने देखा है कि एनी राजा ने कैसे कमेंट्स किए हैं, या फिर वहां के चीफ मिनिस्टर ने कैसे कमेंट्स किए हैं। तो उनकी वहां पे भी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। वो बोल रहे कि आप राहुल गांधी जी अगर इतना भाषण दे रहे हैं तो आप डायरेक्ट फाइट क्यों नहीं बीजेपी से कर पा रहे? उन्होंने डायरेक्ट फाइट करने की जरूरत थी, और डायरेक्ट फाइट में लीडरशिप दिखाना चाहिए था, वही उनका मिसिंग हो रहा है इस पूरे इलेक्शन में। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस के कैडर्स में कोई भी इंटरेस्ट अभी है, या वो जी हराने का 1 मिनट उनमें सर। कॉन्फिडेंस भी है एज ऑफ नाउ। देखिए, अगर हम 8 सीट की बात करें तो सहारनपुर, बिजनौर और नगीना, पिछले चुनाव में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था। ये तीनों सीटें बीएसपी जीती थी। मुरादाबाद और रामपुर समाजवादी पार्टी जीती थी। इस चुनाव में तो समाजवादी पार्टी के साथ ना बसपा है ना आरएलडी है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का अगर हम मत प्रतिशत देखें विधानसभा का, तो वो 2% के आसपास है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आप पहले से ही कमजोर हुए हैं और इन सीटों पर आप चुनाव जीत सकते हो,
क्योंकि मुस्लिम्स की भी आबादी बड़ी अच्छी है और साथ ही साथ सपा और बसपा दोनों की जीत पिछले बार के चुनाव में हुई थी, वो उस स्पेस को आप भर सकते थे। क्योंकि इस बार बसपा साथ नहीं है, कांग्रेस और सपा का अगर एग्रेसिव कैंपेनिंग होता तो शायद यहां पर बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी जा सकती थी। दूसरी तरफ बीजेपी ने क्या किया, आरएलडी से अलायंस भी कर लिया और बीजेपी का कैंपेन भी दिख रहा है। इसलिए तो सवाल उठ रहा है कि कमजोर परिस्थिति में मजबूत प्रयास, दमदार प्रयास कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं हो रहा। एक तो सीट बंटवारे को लेकर के ही अभी तक पता नहीं कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इस पे काफी लंबा समय लिया गया और उसके बाद कैंपेन इतना धीमा है या कैंपेन इतना सुस्त है जिसको लेकर के बार बार कांग्रेसी भी कह रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का छोड़िए, मैं बिहार की बात करूं, अभी तक जिन 6 सीटों पे कैंडिडेचर डिक्लेयर नहीं हुआ है वो कांग्रेस की ही 6 सीटें हैं। अनुपम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस कहीं पे, अभी ममता बनर्जी ने कहा था, वो आज तक आप कहते ममता दीदी हमारी गठबंधन की हिस्सा है। क्या कह रही ममता बनर्जी? तो कह रही, वो तो छोड़िए, वो तो नॉर्थ ईस्ट में भी जाके इनके खिलाफ कैंडिडेट लड़ा रही हैं और बंगाल में मना कर कहते हैं जब 40 सीट ला के दिखा दो तो जान जाएंगे। आप सोचिए, ये आपकी गठबंधन का हिस्सा है जो आपसे कह रही 40 सीट ला के दिखा दो तो हम जान जाएंगे। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी चल चुकी है, आपने देखा कितना वोट पाए थे उन्होंने, आपको अच्छी तरह याद है। 2% वोट आया है कांग्रेस का। भैया आप कह लें तो बुलाल भाई, हमारे कहती है आप जवाब दोगे तो कैसे हो। 2% वोट आया था कांग्रेस का, और वो रामपुर खास को निकाल दो, रायबरेली को निकाल दो, अमेठी को निकाल दो, तो 2% का 1% भी नहीं बचेगा। तो ये तो इनका हाल है, एकदम खत्म हो चुके हैं ना उनके अंदर। आप सोच के देखिए, मैं बार बार दोहराता हूं कि प्रियंका गांधी इतने लंबे लंबे वादे किए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 2 साल से पलट के उत्तर प्रदेश नहीं आई, चुनाव हारी और एकदम से गायब हो गई, एकदम गायब हो गई। अमेठी से अभी ये सुमित्रा जी कह रही थी राहुल गांधी कितनी बार गए, राहुल गांधी कितनी बार गए, राहुल गांधी एक बार भटकने नहीं गए। और आप देखिए वही प्रियंका, उसको देखिए, स्मृति ईरानी को देखिए, वो चुनाव जीत के वहां बंदी डटी रही और उसने दोबारा आपको हरा के दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी प्रधानमंत्री बनने के लिए उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ना पड़ा बनारस से। हाँ, और आपका पूरा परिवार उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुका है। अब आप देखिए, ठीक है, अभी देखिए कुछ दिन जब तक चुनाव नहीं हो जाता, महीना 1.5 महीना सबको, और ये हर बार हर चुनाव में मेरे साथ होता है, ऐसे ही बैठ के लोग लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी डींगे गाल में, तो ठीक है वो अपना, उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो क्या ऐसा नहीं वैसा हो गया। राहुल गांधी क्या कहते हैं? राहुल गांधी कहते हैं भाई भीड़ तो बहुत आती है हमारे पास, पता नहीं ये हमारी ये जो भीड़ है ये वोट क्यों नहीं मिलता। अरे साहब, वोट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि, अब छोड़े हम, मतलब राहुल गांधी पे मैं बहुत तीखा नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन हकीकत यह है कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो 55 चुनाव हार के भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना हुआ है। ऐसा कोई राजनेता नहीं है। उनसे, उनके बाद सेकंड नंबर पे मैं सिर्फ अखिलेश यादव को देखता हूं। 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, निकाय चुनाव हारे, 2 बार हारे, 10 मेयर में 0 लेके आते हैं। उसके बाद भी साहब उत्तर प्रदेश की उम्मीद वही है। उनको मुसलमानों ने 91% वोट दिया। इतना वोट मैं हमेशा कहता हूं कि जिन्ना को दिया था 1946 में पार्टीशन के मुद्दे पे, और उसके बाद भी उनको, उनसे सिर्फ एक तवक्को की मुसलमानों ने कि साहब आप किसी तरह भाजपा को रोके, तो आप हर चुनाव में हार जाते हैं। और उसके बाद भी आप देखिए, आप युवा नेतृत्व आप भी हैं, युवा। अरे यार बोले तो फिलहाल भाई, ऐसे कैसे होगा? पंकज भाई तो रोकिए ना इनको, ये कौन सी बात है? बोले, इतनी देर तक बोलते हैं, आपका टर्न, आपको बहुत समय दिया बिलाल जी बोलने के लिए, अभी फिर आएंगे आपके पास। इतनी देर में मैं 1.5 मिनट में 3 बार टोक चुके हमको। तो एक ऑर्गेनाइज तरीके से बिलाल, तो चलिए ठीक है, नहीं बोलते, आप ही बोलिए, चलिए आप बोलिए, आप ही बोलिए सर, आप ही नहीं, आप बोलिए, ठीक है। मैं बोल चुका पंकज भाई, बिलाल भाई को बोलने दीजिए। इसके अलावा मैंने आपको हाँ ठीक इंटरप्ट नहीं किया सर, आप इतने लाल पीले मत होइए। भैया आप जवाब दीजिए, मैं कह चुका सर जी ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ आपकी बातों का। सर देखिए, मैं पंकज जी आपसे सिर्फ एक मिनट लूंगा, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता।
मैं विदाउट इंटर 1 मिनट लेना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने क्वेश्चन किए, तो मैं आपको ये भी जवाब दे दूं। आप लगातार कह रहे हैं कि कहाँ कोई कुछ नहीं दिख रहा, ना राहुल जी दिख रहे, ना अखिलेश दिख रहे, ना कुछ। तो मैं आपको ये बताऊंगा, 10 दिन पुरानी ही बात है। दिल्ली से जो आवाज आती है, जो 19 पार्टियां एक साथ दिखी थी रामलीला मैदान से, जो आवाज गई थी ना दिल्ली से, जब से इनकी बीजेपी वालों की चूल हिली हुई है। तो एकता के साथ में जो आवाज गई थी, जो वहां से संदेश दिया गया हर पार्टी के उम्मीदवार ने, जो हर पार्टी के नेता है ना, वहां से जो संदेश दिया था, तो जब से हिले पड़े हैं ये लोग। जब से अनर्गल बातें, कभी कुछ ये मंदिर फलाना ढिमका, अरे मुद्दों की बात करिए ना सर। मैंने तो यही क्वेश्चन किया ना। अगर बात करते हैं आपके ये राहुल जी उत्तर प्रदेश नहीं जा रहे या प्रियंका नहीं जा रहे, तो मैं तो ये सवाल कर सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? मणिपुर में इनकी सरकार है, क्यों नहीं गए? क्यों नहीं पे बंगाल जा रहे हैं? क्यों नहीं केरला जा रहे हैं? क्यों नहीं वेस्ट बंगाल जा रहे हैं? अगर आप उत्तर प्रदेश में ही जाएंगे या फिर उसके अलावा कहीं देश देश में नहीं है, उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है। अखिलेश अरे जी मजबूत है, गठबंधन केरला में मजबूत तो है। कल कल परसों लुंगी पहनी है उन्होंने। किसने कहा आपको नहीं, केरला अभी तो नहीं जा लुंगी रहे? पहनी है, उससे पहले तो हाँ, कुछ नहीं पहना। देखिए, बंगाल वो तो बंगाल अभी प्रधानमंत्री। 2-4 दिन पहले बंगाल गए हैं। सर 2-4 दिन पहले बंगाल बंगाल गए हैं, अभी गए, उससे पहले तो नहीं गए और ना। अगर मणिपुर कब नहीं गए? नहीं मणिपुर ए, का जवाब दीजिए, मणिपुर कब से चल रहा है सर? अच्छा अगर हम ठीक है। प्रधानमंत्री से सवाल करें, नहीं नहीं, बात करते हैं, मणिपुर कितने टाइम हुआ गए हुए? ये आपका बताइए आप। वैलिड सवाल है, ये आपका वैलिड सवाल है। लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे हैं, तो ये आप सवाल पूछने का हक रखते हैं। पर आप ये बताइए कि एक रामलीला ग्राउंड में 19 पार्टी मिलकर के पूरे देश का चुनाव जीत लेंगे आप? ये बता पंकज दीजिए। भाई, पंकज भाई, एक पंकज भाई, एकजुटता तो दिख आपका रही है, टाइम खत्म जीतना हो रहा हारना है। तो मैं एक अलग बात बात कह है रहा सर। हूँ। एक टाइम पे हाँ, ये भाजपा 19 की भी दो पार्टी की सीट थी। मैं इतना इतना इतराने की जरूरत नहीं है। देश के अंदर दो दो सीटें थी इन लोगों की जब स्टार्टिंग हुई थी। अब ये बात कर रहे हैं कि हम चलिए 400 चलिए। पार, 500 हाँ पार, अनुपम 800 जी, पार। आप कुछ कह रहे थे, आप और कुछ कह नीतीश रहे थे। कुमार हाँ कह रहे हैं 4000 पार। इतने बौखला गए, 4000 पार की बात कर रहे हैं। बताइए, देश के हाँ, अंदर चलिए 4000 ठीक है। पार। भारतीय जनता पार्टी की 1984 में सिर्फ 2 सीट आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी तक चुनाव हार गए थे। कितने नेताओं ने भाजपा छोड़ी? कितने नेता भाग के भाजपा में आए? आपकी पार्टी हारती है, आधी से ज्यादा पार्टी पलट जा रही है। छोड़िए उसकी, आप कल कंपैरिजन मत कीजिए। उनके पास एक विचारधारा है, अच्छी हो बुरी हो, आप उसे पसंद करें ना पसंद करें, उससे विचारधारा से कमिटेड लोग हैं। आप चुनाव हारते हैं, आपकी पूरी की, आपको मालूम है कांग्रेस के 15 भूतपूर्व मुख्यमंत्री इस समय भाजपा में हैं। 15। मुख्यमंत्री कैसे बनता है? मुख्यमंत्री के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है, एक व्यवस्था होती है, इतने ढेर सारे लोग होते हैं। और आपके सारे मुख्यमंत्री पलट जा रहे हैं। भाजपा में 1984 में अटल बिहारी तक हार गए थे। भाजपा ही क्या भाग के आपकी पार्टी में आए? खैर वो छोड़िए। एक बात जो अभी ये हो रही थी, साहब देखिए, आप कितना भी उसको सपोर्ट कर लें, कितना भी आप उसमें दम भर लें, बहुत आप कह रहे हैं 19 पार्टी खड़ी हो गई, भाजपा की चूल्हे हिल गई। हिल जाए, अच्छा है, हिल जाए, बहुत अच्छे से हिल जाए। एक अच्छा विपक्ष आना चाहिए। 27 पार्टी खड़ी थी दिल्ली में, बेंगलोर में, पटना में, और 27 पार्टी को जो लोग लीड कर रहे थे सब भाग खड़े हुए। नीतीश कुमार अलग भाग गए। ममता बनर्जी आप ही को चुनौती दे रही कि 40 सीट लाके दिखा दो तो जान जाए। तो केवल साथ खड़े होने से, और वैसे भी कैसा गठबंधन, कैसा गठबंधन? आपका एक भी वोट एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉमन नहीं है। इकलौता गठबंधन जो लॉजिकल हो सकता था पंकज भाई, वो कांग्रेस का, बहुजन समाज पार्टी का हो सकता था। क्योंकि कांग्रेस के बाद बीएसपी इकलौती पार्टी है जिसके पास 1 दर्जन स्टेट्स पे वोट है। वो हुआ नहीं। और मैं उसको लगातार आपके चैनल पे 10 बार 100 बार कह चुका था कि ये गठबंधन होना चाहिए। अगर आप 2024 के चुनाव को सीरियसली ले रहे हैं तो आपको ये गठबंधन करना चाहिए। आपको बताऊं, कन्हैया कुमार एनएसयूआई को गाली देते हैं, वो एनएसयूआई की चेयरमैन हो जाते हैं, एनएसयूआई के इंचार्ज हो जाते हैं। इंदिरा गांधी को गाली देते हैं, वो उम्मीदवार हो जाते हैं। जिस दिल्ली में उनको पुलिस की वर्दी पहनाकर कोर्ट में पेश करना ही था, पुलिस ने उनको पुलिस की वर्दी पहनाई कि कहीं पिट ना जाए, उनके खिलाफ इतना रिजेंटमेंट था, वो दिल्ली से ही उम्मीदवार हो गए। ये आपका चॉइस ऑफ सिलेक्शन है। मैं कांग्रेस को क्रिटिसाइज नहीं कर, उसके बाद बिलाल भाई कहते हैं कि पार्टी तय करेगी कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे। कौन इस बात को मानेगा कि कांग्रेस में जो पार्टी के नेता हैं उनका स्तर राहुल गांधी से ऊपर है? कौन इस बात को मानेगा कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे और कहां से नहीं लड़ेंगे? उसको पार्टी बताएगी। वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, जहां कह दिया जाएगा चुपचाप जाके लड़ जाएंगे। कौन इस बात को यकीन करेगा? बिलाल भाई कहने के लिए स्वतंत्र है, बिल्कुल कहे,
कि साहब ज्ञानेंद्र राहुल गांधी ज्ञा- पार्टी के ज्ञानेंद्र जी, चूंकि समय का अभाव है, ज्ञानेंद्र जी, क्या आप इस बात से सहमति रखते हैं कि विपक्ष का कैंपेन उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बहुत धीमा दिखाई पड़ रहा है? विपक्ष उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहा जैसे कि उसको लड़ना चाहिए था। नहीं पंकज जी, मैं इस चीज को मानने को इसलिए तैयार नहीं हूं कि जो मेरी जानकारी है और आप सबकी जानकारी है कि मैं उसी बात को फिर से दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश विपक्ष के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है अगर उन्हें भाजपा को अगली बार शासन में आने से वंचित करना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई कारण ही मुझे समझ में नहीं आता नहीं कि नहीं, लगना और दिखने में फर्क है। फर्स्ट नहीं, फेज के पंकज जी, कैंपेन से पहले राहुल गांधी कहां दिख रहे हैं आपको? प्रियंका नहीं, गांधी उसको- कहां दिख रही हैं आपको? मल्लिकार्जुन कारण है। खड़गे कहां दिख रहे हैं आपको? नहीं, लगना उसका और कारण है दिखने कि- में फर्क है। मैं ये पूछना पंकज चाह जी, रहा हूं आपसे। नहीं पंकज जी, उसका कारण है अभी वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं। 26 तारीख को जब वायनाड में इलेक्शन हो जाएगा, राहुल गांधी आएंगे और अमेठी से, जो मेरी जानकारी है, अपना पर्चा भरेंगे और हमें और आपको, हम यहाँ टीवी में बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि कार्यकर्ता बिल्कुल निराश हैं और उनको कुछ पता नहीं है कि कौन लड़ेगा। मेरी जानकारी है कि कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से इस बात की जानकारी दे दी गई है कि 26 के बाद वो आएंगे और अमेठी से अपना पर्चा भरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और सारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और उसका प्रभाव अगल बगल की सभी सीटों पे पड़ेगा।